पहला प्रश्न लेते हैं कि मक्का मस्जिद कहाँ है? मक्का मस्जिद। और दूसरा प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? और तीसरा प्रश्न, कमेंट बॉक्स में आप उत्तर करते रहिए। मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक अवस्थित है? और चौथा प्रश्न, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन हैं? पांचवा प्रश्न, भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा का विभाजन किस मानचित्रकार ने किया? उसके नाम पे वो सीमा है, उसका नाम आप लिखेंगे। और छठा प्रश्न, भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सी खाड़ी है? और सातवां प्रश्न, लिपुलेख दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? और आठवां प्रश्न, बुर्जिल दर्रा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? और नौवां प्रश्न, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? और अंतिम प्रश्न, दसवां प्रश्न, गाजर पौधे के किस भाग का, पौधे का कौन सा भाग गाजर कहलाता है? जो गाजर है वो पौधे का कौन सा भाग है? और चलिए मैं आपको हिंट देता हूं, जैसे जड़ है या तना है या फूल है या फल है। चलिए इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और ऐसे ही आप काम करते रहे, सारी वीडियो को बहुत अच्छे से याद कर लें। थैंक यू। चलिए प्रश्न लेते हैं पार्ट 28 टेस्ट सीरीज का। तो पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? और आप कमेंट बॉक्स में उत्तर करते रहें 5 सेकंड में। और दूसरा प्रश्न, भारत में न्यूनतम महिला साक्षरता प्रतिशत किस राज्य में है? तीसरा प्रश्न, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? और चौथा प्रश्न, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को किस वर्ष फांसी दी गई थी? और पांचवा प्रश्न, किसने कहा था देशभक्ति धर्म है और धर्म देश के लिए प्रेम है? और छठा प्रश्न, कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है, किसने कहा था?
और इसके साथ साथ जीके 1 से जीके 105 तक जो मेन जीके है उसको आप रजिस्टर पर लिख के याद कर रहे होंगे। मुझे उम्मीद है आपसे आप उसको पूरा कंठस्थ कर लीजिए, मजबूत कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, याद कर लीजिए और करेंट कर लीजिए और फिर प्रैक्टिस करते रहिए जीके टेस्ट सीरीज़ में। तो आपका कोई भी कंपटीशन का कोई भी चाहे जो भी कंपटीशन हो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन उसको याद करना है अपने आप में एक मुश्किल काम तो नहीं है, पर हिम्मत वाला काम है। आप ज़रूर कर सकते हैं हिम्मत लगा के। 7वां प्रश्न, ओलंपिक खेलों में मेडल जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? और ये बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 8वां प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक संख्या में चीनी मिलें हैं? नवां प्रश्न, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश सेवानिवृत्त कितनी वर्ष की उम्र में होता है? बहुत बेहतरीन सवाल है। और साथ में आप बताएं 10वां प्रश्न, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? और चलिए इसी तरह आप प्रैक्टिस करते रहें। और सबसे पहला प्रश्न है, आप बताएं कि आलू पौधे का कौन सा भाग होता है? इस तरह का प्रश्न आता है, कई आया है, बहुत आता रहता है एक साइंस से इस तरह का। आलू पौधे का कौन सा भाग है? दूसरा प्रश्न, स्वर्ण मंदिर से उग्रवादियों को बाहर निकालने के लिए सुरक्षा बलों द्वारा की गई सैन्य कार्यवाही का नाम बताइए। और तीसरा प्रश्न, मुंबई हमले के दौरान जो सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन किया उस ऑपरेशन का क्या नाम है? और चौथा प्रश्न ज्योग्राफी से है, लक्षद्वीप कहाँ अवस्थित है? पांचवा प्रश्न, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? जबकि लक्षद्वीप में 36 द्वीप हैं, उसमें सबसे बड़ा द्वीप कौन है? ये पांचवा प्रश्न था। और छठा प्रश्न, 7 साल के बच्चे अस्थायी मोलर दांतों की कुल संख्या 7 साल के बच्चों में कितनी होती है? अस्थायी मोलर। और 7वां प्रश्न, खरगोश में कौन से दांत अनुपस्थित होते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। और आगे चलते हैं। 8वां प्रश्न, हाथी के लंबे दांत किसका रूपांतरण है? उसका नाम क्या है? हाथी के लंबे दांत का वो कौन सा दांत है? 9वां प्रश्न, कील नहर किसे जोड़ती है? कील नहर किसे जोड़ती है? और 10वां प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्वेज नहर किन दो सागर को जोड़ती है? और पहला प्रश्न लेते हैं,
अब आप बताएं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति क्या है? बहुत महत्वपूर्ण। छह वर्ष बाद या 62 वर्ष की आयु तक। ध्यान रहे, निर्वाचन आयोग का 62 वर्ष है या मैंने आपको उत्तर बता दिया। दूसरा प्रश्न लेते हैं। पहला सवाल, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक की सेवानिवृत्ति बताइए। बिल्कुल अलग है इनका। और दूसरा सवाल, दूसरा प्रश्न, जब एक विधेयक संसद के दोनों सदनों पर मतभेद हो तो ये मतभेद किसके द्वारा दूर किया जाता है? कैसे दूर होता है ये मतभेद? तीसरा प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? और चौथा प्रश्न, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? बहुत बेहतरीन प्रश्न है, ये सब खूब आते हैं एग्जाम में। सारे प्रश्न, अभी तक जितने टेस्ट सीरीज हुए हैं सारे प्रश्न आते हैं एग्जाम में। पांचवा प्रश्न, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? छठा प्रश्न, WHO का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? और सातवां प्रश्न, वंदे मातरम गीत किसने लिखा? आठवां प्रश्न, पहली बार वंदे मातरम गीत कहाँ गाया गया था? और नौवां प्रश्न, असहयोग आंदोलन कब स्थगित किया गया? असहयोग आंदोलन, बहुत बेहतरीन सवाल है ये। तो साथ में आप ये भी बता दीजिए, 10वां प्रश्न, के असहयोग आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपसे उम्मीद है आप जीके 1 से 105 कर रहे होंगे और पूरा उस पर कंठस्थ कर लीजिए, मजबूत कर लीजिए। वो आपका अस्त्र शस्त्र है, उसको कर ले, करंट को कर ले तो आप समझिए कि आप पे पकड़ बन जाएगी एक संपूर्णता में। थैंक यू। पहला प्रश्न लेते हैं, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? और दूसरा प्रश्न, किसके विरोध में जालियांवाला बाग में लोग एकत्रित हुए थे? कमेंट बॉक्स में आप उत्तर करते रहिए। तीसरा प्रश्न, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन हैं? और चौथा प्रश्न, प्रणब मुखर्जी भारत के कौन से राष्ट्रपति थे, केवें स्थान पे? और भारत में पांचवा प्रश्न, 2 बार लगातार उपराष्ट्रपति कौन रहे? और साथ में आप लोग जीके का कोर्स कर रहे होंगे, जीके 1 से 105 जो कि आपको करना है, उसको आप पूरा करें,
संपूर्णता में उसको पूरा करेंगे, वहीं से प्रश्न। ये सारे प्रश्न आते हैं, सदाबहार प्रश्न है। यही प्रश्न सारे एग्जाम में आ रहे हैं, आर्मी, पुलिस, एसएससी, ग्रुप सी, एलटी, टीईटी, सारे में आ रहे हैं। तो आप जो है जीके 1 से 105 उसको बहुत मेहनत से हमने तैयार किया है, उसको आप याद करें, लिखें और फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट करें, करेंट 50 कर ले। इन दोनों को अगर आप कर लेते हैं तो आप अंदर से मजबूत महसूस करेंगे। कोई एग्ज़ाम ही नहीं है जिसमें आपको बात नहीं समझ में आएगी, सारा एग्ज़ाम आपके कंट्रोल में होगा। और छठा प्रश्न, अभी भारत के राष्ट्रपति कैवें राष्ट्रपति है? रामनाथ कोविंद भारत के कैवें राष्ट्रपति हैं? इस बात का। और 15वां सवाल, भारत में जाड़ों में वर्षा करने वाला पश्चिमी विक्षोभ कहां से पैदा होता है? और 8वां प्रश्न, अधिकांश मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में होती है? और 9वां प्रश्न, ओजोन मंडल, ओजोन लेयर किस मंडल में पाया जाता है? और 10वां प्रश्न, गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर की ओर बहती है? तो चलिए, कुल मिलाकर के ये टेस्ट सीरीज रहा। आप जो है ना जीके को संपूर्णता में तैयारी करें। थैंक यू। सवाल लेते हैं कि कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? और 5 सेकंड में आपको कंटिन्यू उत्तर करते रहना है। और दूसरा प्रश्न है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? और तीसरा प्रश्न, राधा वल्लभ मंदिर कहाँ है? राधा वल्लभ मंदिर। और चौथा प्रश्न है, ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? और आप 5 सेकंड में आप उत्तर करते रहें लगातार। 5वां प्रश्न है, वायु दाब किस मौसम में सबसे कम होता है? और छठा प्रश्न, वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही क्यों रिस जाती है? और विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ये 7वां प्रश्न है। और 8वां प्रश्न, सिंधु घाटी के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? कमेंट बॉक्स में आप उत्तर करते रहें। और 2 बिंदु पर आप ज़रूर ध्यान दें। आप प्रोग्रेस रिपोर्ट भी देखें अपनी, और साथ में आप ऑप्शनल के चक्कर में बिल्कुल नहीं रहें। ऑप्शनल वाले क्या कहते हैं, पैटर्न में आपका कॉन्फिडेंट बिल्डअप नहीं होता है। और चलिए, 9वां प्रश्न, मुगल कौन थे? ये प्रश्न है, मुगल कौन थे? और 10वां प्रश्न, किस देश ने प्रथम बार प्लास्टिक के नोट
प्रचलित किए? तो इन 10 प्रश्न का उत्तर आप करें। हाँ, एक और ख़ास बात, इसमें हमने करंट को ऐड नहीं किया है। उसकी वजह है, देखिए करंट जो मेन करंट है 50 जो वीडियो है सीरीज़ की, वो 50 उसी से करंट आएगा और कुछ नई नई चीज़ें जो आती रहेंगी वो भी। करंट की एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ, 10 या 15 प्रश्नों का संकलित लेकर के। इसी तरह से टेस्ट सीरीज़ होगा, तो इसलिए अब करंट को अलग कर देते हैं। करंट बिल्कुल, अब जो आपका मेन करंट है वो चूँकि ख़त्म हो जाएगा, तो करंट टेस्ट सीरीज़ शुरू होगी, तो जीके में करंट की अब ज़रूरत नहीं है। तो चलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए। चलिए प्रश्न लेते हैं कि बताइए, पहला सवाल, मृगनयनी का महल कहाँ है? मृगनयनी का महल कहाँ अवस्थित है? और दूसरा प्रश्न, जहांगीर महल कहाँ है? और तीसरा प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में उत्तर करते रहिए। और तीसरा प्रश्न है, दिल्ली में बनाए गए एक नए नगर दीन पनाह की नींव किसने रखी थी? और चौथा प्रश्न, अकबर का पूरा नाम क्या था? आप कमेंट बॉक्स में उत्तर करते रहें, बहुत ही इंटरेस्टिंग है आपके लिए। और पांचवा प्रश्न, हुमायूं का पूरा नाम बताएं। हुमायूं का भी पूरा नाम बताइए। और छठा प्रश्न, किस देश से भारत की सबसे अधिक सीमा लगती है? और हाँ, एक और बात जो हम आपको कहना चाह रहे थे, 2 बात कि आप प्रोग्रेस रिपोर्ट का ज़रूर ख्याल रखिए। प्रोग्रेस रिपोर्ट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ में ऑप्शन के चक्कर में तो मुझे उम्मीद है कि अब आप नहीं पढ़ते होंगे। 7वां प्रश्न, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? और 8वां प्रश्न, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? 9वां प्रश्न, इसरो की स्थापना कब हुई? और 10वां प्रश्न, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो पहला प्रश्न है, वो पहली महिला कौन थी जिसने माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई पूरी की? दूसरा प्रश्न, एवरेस्ट पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम बताएं। और तीसरा प्रश्न, सबसे कम उम्र में एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड, विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है?